तो आज का हमारा क्रॉप है कॉटन, है ना। तो आज हम अभी जो है फाइबर, कॉटन क्या है हमारा, फाइबर प्रोवाइड करता है ना। हमारे जो कपड़े से लेके जो भी चीज़ है वो किससे बने रहता है, कॉटन से बना रहता है। तो कॉटन को क्या बोलेगा हम लोग, फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप में और क्या है हमारा, जूट, है ना, कॉटन और जूट। तो कॉटन के क्रॉप के बारे में पढ़ने से पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ पे है, जो नागपुर में है, जो महाराष्ट्र में है ना। तो कॉटन का जो रिसर्च सेंटर जो है वो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्टिविटी जो है, मतलब प्रोडक्शन जो होता है ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो एरिया है वहाँ पे होता है। उसका रीजन क्या है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है ना। जो ब्लैक सॉइल जो है वो क्या है, कॉटन के लिए सुइटेबल है। और कॉटन का जो रूट रहता है, उसका जो रूट जो होता है वो डीप रूट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक जाके वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है। तो कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है, गॉसिपियम स्पेसिस, है ना, गॉसिपियम स्पेसिस। इसका जो फैमिली क्या है, मालवासी, मालवासी में है। और ये जो कॉटन है उसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ये दो टाइप का कॉटन है। एक तो है देसी कॉटन, एक है अमेरिकन कॉटन। जो देसी कॉटन है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 26। जो अमेरिकन कॉटन है उसका है 52। बेसिकली देसी कॉटन और अमेरिकन कॉटन का इसमें डिफरेंस का, जो हमारे इंडिया से जो ओरिजिन हुआ है वो क्या है हमारा, जो इंडिया में जो मतलब जो एक्लामेटाइज्ड हो गया है, मतलब इंडिया का जो वैरायटी है वो है हमारा देसी कॉटन, है ना। उसका क्या है, उसका जो फाइबर का लेंथ रहता है वो छोटा रहता है एज कम्पेयर टू जिसका 1.5 मीटर सेंटीमीटर अराउंड रहता है फाइबर। इसका जो अमेरिकन कॉटन का जो रहता है उसका फाइबर का लेंथ ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू हमारा देसी कॉटन के हिसाब से। तो देसी कॉटन का जो स्पेसिस है कौन सा हमारा, जो देसी कॉटन के अंदर आता है, गॉसिपियम हर्बासियम, गॉसिपियम आर्बोरियम। ये जो दो स्पेसीज है हमारा देसी कॉटन में आते हैं, ठीक है। और ये जो और दो स्पेसीज है, एक तो गॉसिपियम हिरुसिटम, और एक गॉसिपियम बार्बाडेंस, है ना। ये जो दो है, और गॉसिपियम बार्बाडेंस जो है सबसे ज़्यादा उसका जो फाइबर का लेंथ रहता है सबसे ज़्यादा रहता है ना। ये जो ये वाला स्पेसिस का, जो कि अमेरिकन कॉटन में आता है, ठीक है। तो ये जो था हमारा दो टाइप का कॉटन के वैरायटी, जो बोलते हैं दो टाइप का कॉटन था, एक तो देसी कॉटन, एक अमेरिकन कॉटन। उसका जो क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस है, ये तो इसका 26 है, इसका 2n क्या है, 52 है। और जो हर्बासियम और आर्बोरियम है वो क्या हमारा देसी कॉटन का स्पेसिस है। और अमेरिकन कॉटन में कौन सा है, हिरुसिटम और बार्बाडेंस। और देसी कॉटन अमेरिकन कॉटन डिफरेंस क्या है, अमेरिकन कॉटन जो है उसका जो फाइबर लेंथ जो होता है वो ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा लंबा रहता है, ठीक है। तो ये था। और कॉटन को और क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, है ना। और उसको और क्या बोलते हैं, किंग ऑफ अप्राइजल फाइबर, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉटन को, ठीक है। तो ये था हमारा कॉटन का ये। तो फिर कॉटन का अब हम देखते हैं कौन सा वेराइटी है जो कॉटन का जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पहला एक वेराइटी है जिसको याद रखना चाहिए, H4, ठीक है, H4। इसको हमारा डॉक्टर C.T. पटेल के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। जो इंडिया, ये जो है फर्स्ट हाइब्रिड था कॉटन का इन इंडिया, ठीक है। और इसके बाद और एक था कौन सा, वरलक्ष्मी। ये था फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। इसको हिरुसिटम और बार्बाडेंस का क्रॉस में किए थे, दो स्पेसिस के बीच में क्रॉस हुआ था। फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड, ये बहुत क्वेश्चन आता है वरलक्ष्मी का, ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। और क्या वेराइटी है, सुजाता, ठीक है। तो ये सब था, ये तीनों था हमारा कॉमन कॉटन का वेराइटी है
जो यूज होता है हमारा ये के लिए हमारा कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो कॉटन का नेक्स्ट हम देखते हैं सीड रेट एंड स्पेसिंग के बारे में। तो कॉटन का सीड रेट क्या है, हमारा देसी कॉटन जो रहता है उसका सीड रेट कितना रहता है, 12 से 15 kg पर हेक्टर। फिर अमेरिकन कॉटन का कितना रहता है, 15 से 18 kg, 15 से 18 kg पर हेक्टर। उसके बाद हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड कॉटन का कितना रहता है, 3 से 4 kg पर हेक्टर रहता है इसका सीड रेट। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा रहता है, बीटी कॉटन, ये बहुत पूछता है, इसका 1 से 1.5 kg पर हेक्टर रहता है इसका सीड रेट। ठीक है, तो देसी कॉटन का 12 से 15 kg पर हेक्टर, अमेरिकन का 15 से 18 kg, हाइब्रिड का 3 से 4 kg पर हेक्टर और बीटी कॉटन का 1 से 1.5 kg पर हेक्टर इसका सीड रेट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्पेसिंग लिखते हैं, स्पेसिंग इसका कितना कितना रहता है, ये पूछता है सीड रेट, बेसिकली बीटी कॉटन का पूछ लेता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर स्पेसिंग में जो देसी कॉटन रहता है इसका स्पेसिंग रहता है 60 × 30, सॉरी 60 × 15 रहता है, सॉरी 60 × 15 सेंटीमीटर का। 60 सेंटीमीटर क्या है, रो टू रो के बीच में, कतार के कतार के में, और 15 सेंटीमीटर क्या है, प्लांट और प्लांट के बीच में। और जो अमेरिकन कॉटन रहता है उसका रहता है 60 × 30 सेंटीमीटर के बीच में। उसके बाद रहता है हमारा हाइब्रिड कॉटन जिसका रहता है कितना, 100 × 60। ठीक है, 100 × 60 सेंटीमीटर का रहता है। 100 सेंटीमीटर उसका रो के बीच में, ज़्यादा स्पेसिंग उसके बीच में रहता है, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट जो रहता है उसका क्या होता है, क्यों हमेशा देखिए हाइब्रिड जो क्रॉप रहता है, जो प्लांट का जो हाइब्रिड वेराइटी रहता है वो क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेता है, इसलिए उसको ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए, है ना। तो ज़्यादा स्पेस से वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट उस एरिया का वो उसको कमी ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये है हाइब्रिड के बाद। उसके बाद कौन सा है हमारा, अल्ट्रा नैरो रो, UNR एक है टर्म, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अल्ट्रा नैरो रो। इसमें क्या होता है, कम स्पेसिंग में कॉटन को ग्रो किया जाता है। इसमें क्या होता है, कहाँ पे ये डेवलप हुआ है, अमेरिका में, USA में। इसका कितना है स्पेसिंग, 19 × 19 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा नैरो रो। ठीक है, जो देसी कॉटन का जो होता है इसका, यहीं पे प्लांट पॉपुलेशन भी बता देता हूँ। प्लांट पॉपुलेशन जो देसी कॉटन का कितना रहता है, 55,600, सॉरी 1 लाख, सॉरी इसका नहीं है, वो अमेरिकन कॉटन का बताया, 1,11,200। ठीक है, ये उसका प्लांट पॉपुलेशन रहता है। और इसमें अमेरिकन कॉटन जो रहता है 55,600 रहता है इसका, है ना, इसका प्लांट पॉपुलेशन होता है। जो अल्ट्रा नैरो रो रहता है उसका 2,77,000 प्लांट पॉपुलेशन रहता है। मतलब 1 हेक्टर प्लांट क्रॉप, 1 हेक्टर एरिया में इतना इसका प्लांट का पॉपुलेशन रहेगा, नंबर ऑफ प्लांट इतना ही रहेगा। ठीक है, और जो बीटी कॉटन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बीटी कॉटन जो रहता है उसका जो प्लांट पॉपुलेशन 10,000 रहता है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, ये था हमारा प्लांट पॉपुलेशन और उसका स्पेसिंग था। ठीक है, हमारा जो क्रिटिकल स्टेज है, मैं आपको बताया था, जो ओपनिंग, जो हमारा क्रॉप का ग्रोथ के लिए क्रिटिकल जो वाटर का रिक्वायरमेंट जो रहता है, क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज है, इसका जो रहता है कॉटन का क्या था, फ्लावरिंग एंड बॉल। जो कॉटन का जो फ्लावर निकल होने के बाद उसका जो बॉल निकलता है ना, उससे जो कॉटन जिसके ऊपर फाइबर होता है, उसका फ्लावर से फ्लावर निकलने के बाद बॉल ओपनिंग, ये जो होगा वो उसका क्रिटिकल स्टेज रहता है। बॉल ओपनिंग मतलब कॉटन का फ्लावर से जो उसका बॉल टाइप का उसका फाइबर के साथ जो रहता है, उसका फ्लावर जब ओपनिंग होगा उसको बोलते हैं बॉल ओपनिंग। ठीक है, ये उसका क्या है, वाटर रिक्वायर, जो सेंसिटिव स्टेज सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इरिगेशन मस्ट जरूरी है। ठीक है, ये था। और जो सॉइल चाहिए कॉटन में, कौन सा सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, है ना। ब्लैक सॉइल मतलब क्या है, ये कौन सा एरिया में, कौन सा एरिया में, वर्टिसल, है ना, मतलब ये कौन सा, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज जो सॉइल दिखाता है, वहाँ पे ये क्रॉप अच्छा ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये था हमारा उसका क्रिटिकल स्टेज।
है ना। तो कॉटन का कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब उसके टर्म से रिलेटेड है। एक है गिनिंग परसेंटेज। गिनिंग मतलब क्या है, उसका जो हमारा जो प्रोडक्शन निकल गया है ना, कॉटन का बल निकल गया है ना, हम लोग उसके बल से जो फाइबर को निकालेंगे उसके सीड से। देखिए कॉटन के साथ साथ क्या रहता है, जैसे कॉटन का सीड है उसके चारों तरफ क्या है, उसका फाइबर रहता है। वो जो फाइबर रहता है उसका कौन सा सेल से है, वो एपिडर्मल सेल से है ना। एपिडर्मल मतलब उसको ऊपर लेयर का सेल है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो फाइबर को उसका कॉटन सीड से निकालने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिनिंग परसेंटेज, ठीक है। तो गिनिंग परसेंटेज, और ये कितना इसका रेंज रहता है, 30 से 35%। ये क्या है, फाइबर को फाइबर सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है नेपीनेस, एक तो टर्म है नेपीनेस। नेपीनेस क्या बताता है, कितना फाइबर का मोटाई, इसका जो फाइबर निकला मतलब रेशा जो निकला है ना, उसका मोटाई कितना है, थिकनेस ऑफ फाइबर, ये बताता है। थिकनेस ऑफ फाइबर किससे बताता है, कौन सा टर्म से, नेपीनेस। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है कौन सा, डीलिंटिंग और डिफ्यूजिंग। ये क्या है, डीलिंटिंग और डिफ्यूजिंग क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसके साथ साथ कॉटन का सीड को भिगाते हैं। इसके कारण क्या होता है, और कौन सा रेशियो में, एसिड 1 और कॉटन सीड 10 गुना उससे क्या होता है, कॉटन सीड का क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मर जाते हैं, उसका जो जर्मिनेशन जो होता है अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे रीजन है जिसके कारण इसको डीलिंटिंग करते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भिगा के कॉटन सीड को। इससे क्या होता है, उसका जो ऊपर जो लेयर रहता है उसका फाइबर जो रहता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मर जाते हैं, और उसका जो जर्मिनेशन जब उसको हम सोइंग करेंगे उससे क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होके हमारा क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, डीलिंटिंग और डिफ्यूजिंग। और एक टर्मिनोलॉजी है टॉपिंग। टॉपिंग में क्या करते हैं, इसका जो टर्मिनल बॉर्ड है ना, ये देखो हमारा क्रॉप है, इस ऐसे ब्रांच निकला है, ठीक है। इसका जो टर्मिनल बॉर्ड है इसको हम रिमूव कर देते हैं एक बार, है ना। इसको जो टर्मिनल बॉर्ड को रिमूव कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं, टॉपिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सिलरी बॉर्ड, जो साइड वाला जो ब्रांच है उधर चले जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, टॉपिंग बोलते हैं, जो किस में करते हैं, कॉटन में भी करते हैं, ठीक है। तो ये था कॉटन का जो रिलेटेड थिंग। और क्या है, उसका डेफिशिएंसी सिम्टम कुछ है, जिंक के डिफिशिएंसी से इससे क्या होता है, लिटिल लीफ, इसका जो लीफ होते हैं वो क्या होता है, बहुत छोटा छोटा हो जाता है ना। लिटिल लीफ किसके कारण होता है, जिंक के डिफिशिएंसी से। मैंगनीज के डिफिशिएंसी से क्या होता है, क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ, उसका जो लीफ होता है वो थोड़ा अजीब टाइप का जो होता है ना, डिफॉर्म हो जाता है, मतलब अलग टाइप का बन जाता है, उसको बोलते हैं कि हम लोग क्रिंकल लीफ टाइप का बन जाता है। और एक है तीरक और बैड ओपनिंग। इसका जो बॉल का जो फ्लावर है, बॉल जो बोलते हैं, फ्लावर का बॉल जो है वो जो उसका जो बैड ओपनिंग किसके कारण होता है, आइदर पानी का कमी, वाटर स्ट्रेस, और कौन सा, जैसे सैंडी सॉइल में यदि ग्रो किया होगा उसके कारण, और नहीं तो जैसे अल्कालाइन या सलाइन सॉइल में यदि ग्रो किया होगा उसके कारण क्या होता है, तीरक या बैड ओपनिंग, मतलब अच्छे से वो उसका जो फ्लावर है ओपन नहीं होता है ना, डिफॉर्म हो जाता है उसका बॉल को। इसको क्या बोलेंगे, तीरक और बैड ओपनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉटन को उसके बाद डिजीज और इंसेक्ट है। डिजीज कौन सा है, जैसे एंगुलर लीफ स्पॉट है ना, जिसमें क्या होता है, बेन उसका जो क्लियर हो जाता है, पूरा साफ टाइप का हो जाता है, येलो कलर का आ जाता है ना। और क्या है, विल्ट डिजीज, ये सब किस में दिखाते हैं, हमारे कॉटन में हो जाता है, ठीक है। उसको हम इंटो पैथोलॉजी पर्सन में पढ़ेंगे। और इंसेक्ट में कौन सा, कॉटन का बहुत सारे इंसेक्ट है, जैसे अमेरिकन बॉलवर्म है ना, और क्या कौन सा, पिंक बॉलवर्म, पेक्टिनोफोरा गॉसिपेला है ना, पेक्टिनोफोरा है गॉसिपेला, और जैसे हेलिकोबार्बा आर्मीजेरा जो अमेरिकन बॉल आर्म है। ये सब इंसेक्ट जो लगे रहते हैं जो कि हमारा जो कॉटन का बॉल को उसको खा लेते हैं, है ना। तो इसको रुकवाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बीटी कॉटन।
तो बीटी कॉटन होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो बीटी मतलब क्या है, बैसिलस थेरोजेनेसिस, है ना। ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, हमारा जो कॉटन का जो बॉलवर्म होता है ना, कॉटन बॉलवर्म जो इंसेक्ट रहता है, उसका जो खाद्य नली जो रहता है, मतलब जो पाकस्थली जो बोलते हैं ना, स्टोमक में क्या होता है, उसको पोर कर देता है, मतलब उसको वो नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वो कॉटन में एक क्राई1एससी जो जीन है उसको डाल के, इसके कारण क्या होता है, वो ये जो क्राई1एससी जो बैसिलस थेरेमिनस का जो जीन है, वो क्या करता है, एक तो टॉक्सिक मैटर प्रोवाइड करता है जो कि हमारा कॉटन बॉलवर्म को नष्ट कर देता है। तो ये इसको यूज करके हमारा महाराष्ट्र माहिको है, जो महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉटन है ना, कंपनी जो है वो क्या कहते हैं, मोंसांटो जो कंपनी है उसके साथ मिलके एक तो वेराइटी बनाया था, कौन सा है, बोलगार्ड 1, ठीक है, इसको बनाया था। ये कौन सा है, बीटी कॉटन का वेराइटी है, ठीक है। तो इसको जानिएगा, बीटी कॉटन किसके कारण है, बैसिलस थेरेमिनस क्राई1एससी जीन के द्वारा होता है, और कौन सा इंसेक्ट के लिए, हमारा कॉटन बॉलवर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा कॉटन के बारे में। तो नेक्स्ट क्रॉप है हमारा जूट। हमारा नेक्स्ट क्रॉप है जो अभी जूट। ये जूट को क्या होता है, आप देखोगे जो रस्सी वगैरह बनाने में, है ना, वो बहुत सारे जो बोरी वगैरह बनाने में देखोगे वो किससे बनता है, वो जूट से बनता है। आप देखो वो इसको येलो गोल्ड भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जूट क्या है, हमारा कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में, है ना। वेस्ट बंगाल में दो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, एक तो राइस, दूसरा जूट। ये जूट के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मतलब ये भी वाटर लॉगिंग कंडीशन चाहिए, मतलब पानी जहाँ पे ज़्यादा रहेगा, है ना, वाटर लॉग कंडीशन, वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोरकोरस स्पेसिस। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 14। इसका फैमिली कौन सा है, टिलियासी, और इसका ओरिजिन कहाँ से है, इंडिया से, ठीक है। ये हमारा कोरकोरस। इसका दो टाइप का है, एक क्या है, कोरकोरस कैप्सुलरिस, इसके क्या बोलते हैं, सॉरी, मीठा पोत, है ना, और कोरकोरस ओलियोटोरस, इसको क्या बोलते हैं, टीटापट और तोसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, जूट का दो टाइप का है, कैप्सुलरिस है, एक है इसको व्हाइट जूट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। ये है इसका, ठीक है। इसका सीड रेट जो रहता है जूट का कितना, 5 to 6 kg पर हेक्टर, ठीक है, ये रहता है। तो जूट के मेन चीज़ है क्या है, इसका दो स्पेसिस को पूछता है, और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है कब से, 120 से 150 दिन के बाद, है ना। जो फ्लावरिंग होने के बाद इसको जब 5 to 6 मीटर का हाइट हो जाता है, उसको फिर काट देते हैं। फिर काटने के बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका रेटिंग, है ना। मतलब रेटिंग मतलब क्या है, उसको सड़ाना पानी में सोख करके डालते, पहले तो उसको 3 दिन तक फील्ड में छोड़ देते हैं ना, काट के छोड़ देने के बाद उससे क्या होता है, वो सूख जाता है। फिर उसको लेकर हम उसको पानी में डुबा के रखते हैं, है ना। डुबा के रखने से क्या होता है, वो सड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं, है ना। रेटिंग क्या होता है, सड़ना, उसको वो सड़ेगा तो इससे क्या होता है, उसका फाइबर निकालने में ईजी होता है। जो फाइबर निकालते हैं जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिपिंग बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिपिंग बोलेंगे। तो रेटिंग जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस में होता है। और ये कौन सा फंगस के लिए होता है, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण होता है, एस्परजिलस फ्लावर्स जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये इसको इजी रेटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है सबसे। और ये कितना दिन तक करते हैं, 8 से 30 दिन तक इसको रेटिंग में पानी में सोख करके रखते हैं। और स्ट्रिपिंग क्या है, इसका जो फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इससे उसका जो मेन ये स्टेम रहता है, उससे फाइबर को, ये जब रेटिंग होकर सड़ जाता है, उसको फाइबर को निकालना, ठीक है। ये था हमारा रेटिंग एंड स्ट्रिपिंग, और ये हमारा जूट के बारे में था डिटेल्स, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्रॉप है सुगार केन, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साकारम, साकारम स्पेसिस, ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 80 है, और ये कौन सा फैमिली से है? ग्रामीनी, ठीक है। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरो बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एरो, ठीक है। और इसका जो ये कौन सा टाइप का है? C4 प्लांट, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन, और पहले बात तो शुगर केन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते थे, वर्ल्ड में इसका क्या ये है, कौन सा कंट्री प्रोडक्शन में। ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, इंडिया जो है उसके बाद सेकेंड में रहता है। तो सेकेंड प्रोडक्शन वाइज कौन सा है? इंडिया है। तो क्यूबा जो कंट्री है, एक तो है ब्राज़ील के बाद जो साउथ अमेरिकन कंट्री क्यूबा है, उसको क्या बोलते हैं? शुगर केन बाउल वर्ल्ड का, क्योंकि उसका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और हमारे कंट्री में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है? यूपी। तो हमारा इसके शुगर केन रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी है, जैसे शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है? कोयम्बटूर। ये क्या है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पे है? लखनऊ, लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो क्या था? ब्राज़ील जो है हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है वर्ल्ड का जितने शुगर केन का, और उसके बाद हमारा इंडिया जो है सेकेंड में है, ठीक है। और क्यूबा को क्या बोलते हैं? शुगर केन बाउल बोलते हैं। और जो यूपी है हमारा, जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यदि कोई स्टेट से सबसे ज़्यादा यूपी में ही शुगर केन प्रोडक्शन होता है। यदि प्रोडक्टिविटी में देखोगे तो महाराष्ट्र में होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च लखनऊ। और उसके बाद टी.एस. वेंकटरमन, इनको क्या बोलते हैं? शुगर केन विजार्ड, शुगर केन का जादूगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो थे वो हाइब्रिडाइजेशन किए थे शुगर केन का, टी.एस. वेंकटरमन, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ जो कि शुगर केन स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन में। फिर अब देखते हैं क्लासिफिकेशन है शुगर केन का, कौन सा कितना टाइप्स का है उसको देखते हैं। और शुगर केन जो इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री जो इंडिया का है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एग्रो इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल के पहले, टेक्सटाइल हमारा सेकेंड है, सबसे पहला जो सबसे एग्रो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है कौन सा है? शुगर इंडस्ट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में कौन सा शुगर केन का स्पेसिस है? साकारम ऑफिशियानारम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबेल केन भी बोलते हैं, नोबेल केन भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा है? साकारम बारबेरी, ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडियन केन, है ना। उसके बाद साकारम साइनेंसिस, इसको चाइना केन बोलते हैं, चाइना, ठीक है। ये जो तीनों स्पेसिस है ये क्या है? कल्टीवेटेड है। उसके बाद दो स्पेसिस है शुगर केन का जो कि वाइल्ड फॉर्म में रहता है, मतलब वहाँ से शुगर नहीं मिलता है, मतलब शुगर का अमाउंट बहुत कम रहता है, वो जंगल में, मतलब ऐसे ही उसका फाइबर ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसमें कौन सा है? साकारम स्पॉन्टानम, कांस भी बोलते हैं कभी कभी, स्पॉन्टानम। और एक कौन सा? साकारम रोबुस्टम। ये जो पांचों बड़ी, ये दोनों क्या है? वाइल्ड है ना। बट कल्टीवेटेड हमारा तीन है, जो साकारम ऑफिशियानारम, साकारम बारबेरी, साकारम साइनेंसिस। ये साकारम ऑफिशियानारम को नोबेल केन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद साकारम बारबेरी को इंडियन केन, साकारम साइनेंसिस को चाइना केन बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा 5 ये स्पेसिस था। उसके बाद हम देखने वाले सीड रेट। पहले तो शुगर केन को जो लगाते हैं उसको, उसका जो काट के लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? सेट। क्या बोलेंगे? सेट।
ये जो सेट है, नंबर ऑफ सेट कितना लगता है 1 हेक्टेयर में हम लोग प्लांटिंग करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग सीड रेट। तो इसका जो बर्ड के हिसाब से रहता है, जैसे 3 बर्ड रहेगा उसको बोलेंगे 3 बर्ड। जैसे ये देखो शुगर केन है ना, इसका बर्ड जो ये रहता है 1 2 3, ये क्या हुआ 3 बर्ड हो गया, ठीक है। तो ये 3 बर्ड जो सीड है कितना रहेगा 35,000 से 40,000 रहता है पर हेक्टर में प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। 2 बर्ड रहेगा तो वो कितना रहेगा 80,000 पर हेक्टर, और यदि 1 बर्ड लगाते हैं तो वो कितना रहेगा 1,20,000। ये जो 3 बर्ड वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है कितना आता है 3 बर्ड में कितना पर हेक्टर लगाते हैं, तो हमें याद रखना है 35,000 से 40,000 के बीच में, ठीक है। तो ये जो शुगर केन का जो सेट है, इसको हम प्लांटिंग करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करते हैं, किसमें एगेलोल सॉल्यूशन और एरेटान ये जो सॉल्यूशन में उसको डीप करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको उसमें डीप करते हैं। इससे क्या होगा, उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मर जाते हैं, तो इसको इससे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा सीड रेट हमारा। और उसके बाद हम देखते हैं प्लांटिंग मेथड क्या है और प्लांटिंग टाइम क्या है शुगर केन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार 3 बर्ड वाला, आप याद रखिएगा। और शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं, ठीक है। इसका जो टाइम ऑफ प्लांटिंग के हिसाब से इसको 3 टाइप का, एक है कौन सा ऑटम, एक है अर्धसाली, और एक स्प्रिंग, और एक साली भी बोलते हैं, है ना। जो ऑटम वाला है वो कौन सा एरिया में, नॉर्थ इंडिया में इसको पाया जाता है, ठीक है। इसको ये प्लांटिंग करते हैं। ये कितना ड्यूरेशन का रहता है 12 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। और इसका जो प्लांटिंग कब करते हैं, हमारा अक्टूबर, है ना, सितंबर अक्टूबर जो है उसी टाइम में प्लांटिंग करते हैं। फिर अर्धसाली जो रहता है ये साउथ इंडिया में होता है, तो जो हमारा साउथ इंडिया तरफ, वहाँ पे इसको प्लांटिंग इस मेथड ये हिसाब से करते हैं, ये टाइमिंग के हिसाब से। और ये कितना रहता है 1.5 ईयर, मतलब 15 से 18 मंथ का रहता है, ठीक है, 1.5 ईयर। और इसका जो प्लांटिंग टाइम रहता है ये कब रहता है, जून जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग और एक्साली, है ना। इसका जो ड्यूरेशन रहता है कितना 12 मंथ का रहता है। और इसको प्लांटिंग कहाँ पे मतलब जिसका टाइमिंग कितना रहता है, फरवरी के अराउंड रहता है, फरवरी मार्च के अराउंड रहता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। ये था हमारा प्लांटिंग टाइम है हमारा शुगर केन का, ठीक है। तो प्लांटिंग मेथड देखते हैं, कौन सा मेथड में प्लांटिंग करते हैं। बेसिकली बहुत सारे मेथड है इसका प्लांटिंग का, बट बेसिकली हम 3 मेथड यूज करते हैं। कौन सा है, फ्लैट बेड मेथड। फ्लैट बेड में क्या होता है 8 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ में इसको प्लांटिंग करते हैं, है ना। शुगर केन पूरा प्लेन फ्लैट टाइप का सीड बेड बनाते हैं, उसको 8 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ में इसको प्लांटिंग करते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में करते हैं इस मेथड में, है ना। सेकेंड कौन सा है, रीज एंड फॉरो मेथड। इसमें क्या करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ में करते हैं और रीज और फॉरो टाइप का बनाते हैं, ऐसे रीज एंड फॉरो टाइप का बनाते हैं और उसमें ही उसको प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे और होता है, हमारा साउथ इंडिया में होता है, इस टाइप का प्लांटिंग में करते हैं। और नेक्स्ट हमारा ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कौन सा मेथड प्लांटिंग में। और ये ट्रेंच मेथड मतलब क्या, गड्ढा टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये सॉइल है, ये ट्रेंच खोल देते हैं, गड्ढा टाइप का खोल देते हैं। इसमें करने से क्या होता है, वो जो लंबा जो शुगर केन का है उसका लेंथ ज़्यादा रहता है, तो हवा बहता है तो क्या होता है, वो गिर जाने का जो संभावना उसका रहता है वो कम हो जाता है, लॉजिंग नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं, जो गिर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो लॉजिंग होना वो कम हो जाता है ना। तो इसीलिए उसको इस मेथड में करते हैं, क्योंकि इसमें देखो उसका बहुत सारे पर्सन क्या मिट्टी के अंदर रहा, तो वो क्या है, तो उसको स्ट्रांगली पकड़ रहता है ना मिट्टी के अंदर, तो वो गिरता नहीं है। तो ये जो मेथड कौन पे, हमारा कोस्टल एरिया, जितना जो समुद्र के आसपास एरिया जहाँ पे हवा थोड़ा ज़्यादा बहने का चांस रहता है, इस मेथड में इसको करते हैं। इससे क्या होता है, लॉजिंग नहीं होता, कोस्टल एरिया में करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कौन सा मेथड में हम प्लांटिंग कोस्टल एरिया में करेंगे, जिससे कि हवा से इसको बचा सकें शुगर केन, ठीक है। ये था हमारा मेथड ऑफ प्लांटिंग। ये जो शुगर केन का जो सेट हम लोग लेते हैं
उसका कौन सा पर्सन रहता है याद रखिएगा। ये जैसे मान लो शुगर केन का, ये शुगर केन है, शुगर केन कौन सा पर्सन है, पहला 1/3 ऑफ एपिकल, 1/3 एपिकल टू हाफ पर्सन। ये देखो, ये जो स्टार्टिंग का 1/3 पर्सन जो रहता है वहां से लेके आधा पर्सन तक जो एरिया रहता है उसको लेते हैं। क्यों? कि उसके रहने का रीजन क्या है, वो ये जो पार्ट जो रहता है इसमें क्या रहता है, ग्लूकोज कंटेंट रहता है, ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा रहता है और ये क्या रहता है, इमैच्योर रहता है, मतलब मैच्योरिटी नहीं हुआ रहता है, मतलब सुक्रोज बने नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको क्या रहते हैं हमारा प्लांटिंग के लिए लेते हैं सेट के पर्पस में, है ना। और जो सुगर, और जो आप सुने होंगे क्या हमारा रेटूनिंग, ये किस में होता है, हमारा शुगर केन में होता है। इसमें क्या करते हैं, हमारा 20% जो पहले जो जितना हमारा जो फर्टिलाइजर है उससे कम उसको डालते हैं, मतलब अराउंड 20% 30% हमारा जो एनपीके जो डालना है उसको डालते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास। इसे डालने से क्या होता है हमारा, इससे क्या होता है फर्टिलाइजर का जो पहले जो रेसिडुअल फर्टिलाइजर रहता है, मतलब जो बचा रहता है पहले से ज़मीन में, उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, मतलब उसका व्यवहार भी हो जाता है, जिससे कि उससे हमारा दोबारा क्रॉप। और ये जो रेटनिंग में क्या होता है, जो पहले जो हम क्रॉप लगाए थे ना उसको काट दिए हैं, उसका जो नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर हम डालने के बाद इसका जो बचा कुचा जो था वहाँ से उसका स्प्राउट निकलता है ना, वहीं से निकल के उसका ग्रोथ होता है, इसमें प्लांटिंग करना नहीं पड़ता अलग से। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेटूनिंग होता है। और शुगर केन में कुछ प्रैक्टिस जो बोलते हैं ना इंटरकल्टिवेशन होता है, मैं उसको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये था रेटूनिंग, किसमें पूछ लेता है कभी-कभी, किसमें होता है, शुगर केन में। उसमें क्या होता है, जो बचा आप काट दिए, हार्वेस्टिंग कर दिए हो पिछले सीजन में, है ना, तो आपका जो बेस्ट पर्सन बचा होगा, तो हम जब इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे और इरिगेशन देंगे, उससे क्या होगा, वहाँ से उसका शुगर केन का ग्रोथ होगा, है ना। इससे फर्टिलाइजर भी कम जरूरत पड़ता है, बट इस एडवाइजेबल क्या होता है, एक बार रेटनिंग लेना, क्योंकि उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे आप यदि अगले साल फिर से रेटनिंग लिए, उसके नेक्स्ट साल फिर से लिए, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होते होते जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पूछता है रेटनिंग किस में आता है, शुगर केन में करते हैं। ठीक है, और क्या क्या करते हैं, देखिए शुगर केन का जो मैच्योरिटी है, इसका जो मैच्योरिटी हो जाता है, मतलब क्या पक जाएगा या हार्वेस्टिंग करने का जो टाइम है उसको कैसे पता करना है। देखिए पहली बात ना, शुगर केन में क्या रहता है, शुगर रहता है, जो शुगर का जो सॉल्यूबल जो सॉलिड पर्सन जो सुक्रोज उसमें रहता है, सुक्रोज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो रिफ्रैक्टोमीटर, एक तो मशीन है, रिफ्रैक्टोमीटर में हम लोग उसका रीडिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रीडिंग बोलते हैं, ब्रिक्स रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बताते हैं, हमारा उसमें कितना सॉल्युबल शुगर है, मतलब सॉलिड शुगर है, उसके बारे में पता करता है। ये ब्रिक्स का रीडिंग यदि 16 to 18 दिखाया तो हमें उसको मैच्योरिटी हो गया करके हमें जानना है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ब्रिक्स रीडिंग कितना होता है जिससे कि शुगर केन मैच्योर होता है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और क्या करते हैं मैच्योरिटी रीडिंग के लिए, फेलिंग्स टेस्ट करते हैं। आप जानते हो कि फेलिंग टेस्ट किस लिए करते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर जानने के लिए। तो फेलिंग्स टेस्ट करके उससे भी पता चल जाता है कि कितना उसमें मतलब वो मैच्योर हो गया है कि नहीं। ठीक है, ये था हमारा मैच्योरिटी इंडेक्स जानने के लिए। और क्या है हमारा शुगर केन में, और कौन सा प्रैक्टिस सब करते हैं, एक है ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग करते हैं, ये कब करते हैं, जब हम शुगर केन को प्लांटिंग कर दिए है ना, मिट्टी में हम प्लांट कर दिए, प्लांटिंग से लेके प्लांटिंग के जस्ट एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद क्या होता है, हम तो पानी भी देते हैं ना, पानी दे के फर्टिलाइजर भी डाले देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा वीड का ग्रोथ हो जाता है ना, वीड का ग्रोथ हो जाते हैं। और सॉइल का जो एरेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लाइंड होइंग, मतलब जो होइंग मतलब इंटरकल्टिवेशन प्रोसेस, मतलब इससे क्या होता है, हमारा वीड को मतलब कम कर देते हैं, मतलब वीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लाइंड होइंग करते हैं। मतलब हमारा क्रॉप का जर्मिनेशन नहीं हुआ होगा, हम क्या करते हैं, हो चलाना है। हो चलाने मतलब क्या होता है, जो वीडर जो बोलते हैं ना, इंटरकल्टिवेशन में बोला होता है, वीडिंग, मैनुअल वीडिंग करने के लिए हम ऐसे करते हैं ना। उससे क्या होता है, हमारा जो वीड वहाँ का रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं, है ना। जो हमारा प्लांट क्या होता है उसके लिए ग्रोथ के लिए और अच्छे से एरेशन भी होता है ना, तो हमारा क्रॉप का ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो ब्लाइंड होइंग जो प्रैक्टिस है वो किस में करते हैं, मेनली शुगर केन में करते हैं, इसको याद रखिएगा। और कौन सा करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। अर्थिंग अप क्या है, मिट्टी चढ़ाना। क्यों मिट्टी चढ़ाते हैं, शुगर केन का लॉजिंग जैसे गिर जाने का चांस है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह एरिया में, तो उसके लिए उसका जो बेस पर्सन रहता है, ये जो बेस पर्सन में क्या होता है, हम मिट्टी ऐसे चढ़ा के इसको मिट्टी ऐसे देने से क्या होता है, वो वहाँ पे
गिरने का चांस उसका कम हो जाता है, ठीक है, हवा के कारण, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अर्थिंग ऑफ ब्लाइंड होइंग तो बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, इसको याद रखिएगा। ब्लाइंड होइंग में क्या है, हम जर्मिनेशन, हम शुगरकेन का प्लांट सेट को प्लांट कर दिए, मतलब उसको लगा लिए, है ना, बट उस एक हफ्ते बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, हो चलाना है, होइंग करते हैं, है ना, होइंग करना है। उससे क्या होगा, वो जो वहाँ का जो वीड रहता है वो मर जाते हैं और हमारा थोड़ा मिट्टी को एरेशन भी बढ़ता है, जो कि हमारा ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, जर्मिनेशन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसको वो भी होता है। और क्या होता है हमारा, ये हो गया ब्लाइंड होइंग। और हमारा इसका आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हमारा जो इसका जो देखिए कभी कभी ना हमें पकाना पड़ता है, जैसे कुछ चीज़ रहता है वो पके खुद से पका नहीं होगा, तो उसको आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम कुछ केमिकल यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक है बाइपोलारिस और एक है क्या उसका नाम है, ग्लाइफोसिन ही यूज करते हैं, है ना, बाइपोलरिस और है ग्लाइफोसिन। ये दो केमिकल को यूज करते हैं किसके लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब उसको पकाने के लिए, ठीक है। ये था जो केमिकल जिसको यूज करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर क्या वेरी करते हैं। इसका फर्टिलाइजर में देखिए पहली बात तो नाइट्रोजन को इसमें कम डालना है। यदि नाइट्रोजन ज़्यादा डालोगे उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा डालोगे उससे क्या होता है, उसका वेजिटेटिव, हम कोई भी क्रॉप है उसमें यदि हम नाइट्रोजन को ज़्यादा डालेंगे इससे क्या होता है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा तो उसका क्या है, जो मीठा सुक्रोज का कंटेंट है हमारा शुगर केन में वो कम हो जाता है ना। तो सुक्रोज का जब हम नाइट्रोजन इसलिए ज़्यादा डालेंगे तो इससे शुगर केन में क्या आता है, सुक्रोज का कंटेंट वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये और शुगर केन सबसे ज़्यादा हेवी फीडर क्रॉप है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट उसको बहुत ज़रूरत रहता है, ठीक है। ये हो गया। और इरिगेशन, नेक्स्ट इरिगेशन कौन सा देते हैं और इसका क्रिटिकल स्टेज कौन सा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इरिगेशन का पहला जो इसका 4 है स्टेज, एक तो क्या जर्मिनेशन, नेक्स्ट है फॉर्मेटिव, तीसरा है ग्रांड, चौथा है मैच्योरिटी। तो जर्मिनेशन जो स्टेज है वो कितना दिन का रहता है, 0 से 60 दिन का रहता है, डे आफ्टर सोइंग, है ना। जो हम प्लांटिंग करने का 0 से 60 दिन उसको जो है जर्मिनेशन फेज रहता है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिव फेज जो कि 60 से लेके 120 दिन का रहता है, 20 दिन तक, है ना। उसका जो पीरियड रहता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव। ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे हमारा वाटर का सेंसिटिव स्टेज रहता है, मतलब यहाँ पे इरिगेशन जरूरी ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इरिगेशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो स्टेज है, इरिगेशन सेंसिटिव स्टेज शुगर केन का कौन सा है, फॉर्मेटिव स्टेज। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रांड स्टेज जो कि हमारा 120 से 180 डेज का अराउंड, फिर हमारा 180 से 240 डेज, ठीक है। ये अराउंड रहता है हमारा दूसरे स्टेज, बट याद रखिएगा फॉर्मेटिव स्टेज के बारे में, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी है क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग ये कौन दिया था, साइंटिस्ट है H.F. क्लेमेंट। ये साइंटिस्ट ने, इनका कहाँ के है, हवाई, है ना, वहाँ के है। ये क्या दिए थे, हमारा शुगर केन ऊपर दिए थे, क्या चीज़ किए थे, प्लांट एनालिसिस। क्रॉप लॉगिंग में क्या किए थे, प्लांट को एनालिसिस किए थे, उसका क्या जानने के लिए, उसका न्यूट्रिएंट के बारे में जानने के लिए प्लांट एनालिसिस किए थे, उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में जानने के लिए, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए उसको बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग। ये पूछता है क्रॉप लॉगिंग इज गिवन बाय किसके द्वारा, H.F. क्लेमेंट, ठीक है। ये क्या बताता है, हमारा प्लांट को एनालिसिस किए थे उसका न्यूट्रिएंट का स्टेटस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और ये था हमारा सब कुछ शुगर केन के बारे में। अभी नेक्स्ट है हमारा शुगर केन के क्या बाई प्रोडक्ट है, मतलब उससे क्या निकलता है और क्या चीज़ उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो शुगर केन का बाई प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग क्या क्या मिलता है, एक है बैगेज, दूसरा क्या है मोलाल्स, तीसरा क्या है प्रेस मोड, है ना। तो बैगेज क्या होता है, उसको हम लोग फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं ना, जलाने में कुछ चीज़, या उसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, है ना, शुगर केन से निकालने के बाद। और मोलास को क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए, है ना, अल्कोहल बनाने के लिए मोलास को यूज करते हैं। और प्रेस मोड को क्या करते हैं, हमारा रिक्लेमेशन, किसका, एसिडिक सॉइल का रिक्लेमेशन के लिए इसको यूज करते हैं,
ठीक है। जो एसिडिक सॉइल रहता है इसका क्या थोड़ा अल्कालाइन पीएच रहता है, अल्काली पीएच रहता है। जैसे हम लाइम को यूज करते हैं एसिडिक सॉइल को करने ये प्रेस मोड को भी यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें सोर्स क्या रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत रहता है, ठीक है। तो इससे यूज करके हमें रिक्लामेशन एसिडिक सॉइल का करते हैं। और क्या है इसका, अब एक टर्म में तो आप गैसोनॉल जानते होंगे, जो ब्राज़ील में यूज होता है, वो इसको इंडस्ट्री क्या फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है 80% पेट्रोल रहता है और इसमें 20% जो है शुगर केन से जो अल्कोहल मिलता है उसको मिक्स करके उसको गैसोनॉल फॉर्म में हम यूज करते हैं हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। और इसके बाद है हमारा क्या क्या डिजीज और इंसेक्ट है। डिजीज इंसेक्ट में कौन सा डिजीज है, इसमें डिजीज जैसे है रेड रॉट है ना, और क्या है स्मॉट है ना, ये सब डिजीज है उसको होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो, है ना। और इंसेक्ट में क्या है इसका सूट बोरर, स्टेम बोरर, मिलीबग, है ना, ये सब इंसेक्ट इसमें लगता रहता है मिलीबग वगैरह, ठीक है। तो ये सब था शुगर केन के बारे में, आपको याद रखिएगा। बाइपोलर चीज़ ये सब करते हैं और ये सब इसका जो फ्यूल इंडस्ट्री से निकलता है क्या यूज करते हैं इसको याद रखना है। ब्लाइंड होइंग हम लोग यूज करते हैं शुगर केन इंडस्ट्री में, इसको याद रखिएगा शुगर केन में। और क्रॉप लॉगिंग को याद रखिएगा। और उसका जो इन्फ्लोरेसेंस था क्या उसको बोलते हैं, एरो बोलते हैं, ठीक है। तो और इसका ब्रिक्स रीडिंग याद रखिएगा, 16 से 18 के रहता है, जो कि उसका मैच्योरिटी बताता है। ये सब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुगर केन की तरफ से। और नोबेल केन किसको बोलते हैं, साकारम ऑफिसियानरम स्पेसिस को। और इंडियन केन भी पूछ लेता है क्या है, कौन सा स्पेसिस है, साकारम बारबेरी, ठीक है। तो ये था हमारा शुगर केन के बारे में।